डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 1.1 पार्ट 1 फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल साइंस के टोटल 3 फ्रंटियर्स हैं। पहला जो है उसमें हम स्टडी करते हैं एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स को, जैसा कि यूनिवर्स, और जो दूसरा फ्रंटियर है उसमें हम स्टडी करते हैं द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन्स वगैरह। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास तीसरा फ्रंटियर है वो है वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। इसको मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट की वर्ल्ड भी कहते हैं। तो इसकी रेंज क्या है? मॉलिक्यूल से ये शुरू होता है और इसकी जो लास्ट लिमिट है वो है अर्थ तक के साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसमें स्टडी किए जाते हैं। मॉलिक्यूल से छोटा नहीं इसमें स्टडी किया जा सकता और अर्थ से बड़ा ऑब्जेक्ट इसमें स्टडी नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जिक्र किया गया है बिग बैंग थ्योरी का, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 20 बिलियन ईयर्स अगो जो था एक धमाका हुआ था, बिल्कुल उसी तरह जैसा एक बम जो है वो धमाके से फट जाता है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि 20 बिलियन ईयर्स अगो एक ऑब्जेक्ट की मानंद थी, ये कायनात एक ऑब्जेक्ट ही था। उसके बाद इसमें ब्लास्ट हो गया, उसको बिग बैंग कहते हैं। तो उसके नतीजे में इसके छोटे छोटे पीसीज जो थे वो फ़िज़ा में बिखर गए और ये जो पीसीज है ब्लास्ट के नतीजे में एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जो कायनात है ये एक्सपैंड कर रही है, यूनिवर्स इज़ एक्सपैंडिंग। तो बिग बैंग थ्योरी जो है उसके मुताबिक कायनात बनने से पहले एक ऑब्जेक्ट की मानी थी, फिर उसमें ब्लास्ट हुआ और उसके नतीजे में ये छोटे छोटे पीस की शक्ल में हवा में बिखर गई। उन्हीं छोटे छोटे पीसीज में से कोई तारा बना, कोई चांद, कोई ज़मीन, कोई सूरज, कोई सैयारा और मुख्तलिफ गैलेक्सीज जो थी वो मार्ज़ वजूद में आई। तो स्टूडेंट्स, उसमें फायर लाइट की डिटेक्शन का जिक्र किया गया है। आपको पता है जब भी कोई ब्लास्ट होता है उसमें से आग और शोले निकलते हैं, उसी तरह इस बिग बैंग के नतीजे में भी फायर लाइट निकली थी जो कि शोले थे और उनको फिर वो तो फ़िज़ा में मौजूद थी, फ़िज़ा में वो लाइट मौजूद थी। तो रेडियो टेलीस्कोप जो कि दूर दराज प्लैनेट्स को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसकी मदद से उस फायर लाइट को, उन शोलों को और आग को, रोशनी को जो है वो डिटेक्ट किया गया है इन दी फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं फ़िज़िक्स जो है इसको हम हार्ट ऑफ साइंस भी कहते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है ये फंडामेंटल लॉज एंड बेसिक प्रिंसिपल जो है वो प्रोवाइड करती है दूसरी ब्रांचेस को, इसलिए फ़िज़िक्स को फंडामेंटल साइंस का नाम भी दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम फ़िज़िक्स की जो एक डेफिनीशन है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फ़िज़िक्स जो है ये स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब है मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एक एग्जांपल तो ये है कि यूरेनियम का जो हैवी न्यूक्लियस होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में और साथ साथ एनर्जी भी उसमें से निकलती है। इसी तरह अगर इसको देखा जाए इक्वेशन की फॉर्म में, तो ये यूरेनियम अगर न्यूक्लियस है तो ये ब्रेक डाउन होकर छोटे दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो चुका है और साथ साथ उसमें से आग और शोले निकलते हैं जिसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी एग्जांपल है जो एनर्जी इनटू मैटर को एक्सप्लेन करती है। तो स्टूडेंट्स, ये दो गैमा रे फोटोन जो हैं अगर वो मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन बनता है, ये एनर्जी है और ये पार्टिकल्स हैं। तो ये मिसाल है, एग्जांपल है हाउ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों कन्वर्जन के ऊपर एनर्जी इनटू मैटर और मैटर इनटू एनर्जी के ऊपर जो इक्वेशन अप्लाई होगी वो है आइंस्टाइन की इक्वेशन, विच इज़ E इज इक्वल टू mc²। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स जो है ये किन किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। फ़िज़िक्स में जो है हम लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम को देखते हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो मटेरियल्स को होल्ड करके रखती हैं, पार्टिकल्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें बयान किया गया है कि 19वीं सदी का जब एंड हो गया तो बहुत ज़्यादा जो साइंसदान थे वो ये सोचना शुरू कर दिया उन्होंने कि फ़िज़िक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ वगैरह हो चुकी हैं, लॉज वगैरह बन चुके हैं, तो अब सब कुछ डिस्कवर हो गया, अब किसी चीज़ की गुंजाइश बाकी नहीं है, तो फ़िज़िक्स मुकम्मल हो चुकी है, जो कि एक गलत आइडिया था। उसके बाद जब 20वीं सदी का जो है वो इब्तिदा हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो थे वहाँ से पता चला कि जो लॉज वगैरह बने थे उनको करेक्शन की ज़रूरत है, उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो उस करेक्शन को करने के लिए जो था वो नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, नए सिरे से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया गया, स्टडी की गई। तो उसके नतीजे में कुछ नई ब्रांचेस बनी, जैसा कि न्यूक्लियर फिज़िक्स है, इसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स में हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जो कि अल्टीमेट पार्टिकल्स कहलाते हैं, जैसा कि
मेसॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन जो कि मैटर को बनाते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम जो है वो स्टडी करते हैं उन पार्टिकल्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि स्पीड ऑफ लाइट, जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और उनकी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाती है। स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट जो है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है, उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा है। सी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और ये पूरी दुनिया के 7.5 चक्कर 1 सेकंड में मुकम्मल कर सकती है। तो वो ऑब्जेक्ट जिनकी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाती है, मतलब उसके करीब करीब पहुंच जाती है, उनको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम देखेंगे कि एक सॉलिड के अंदर एटमों की अरेंजमेंट क्या है, किस तरतीब से एटम उसमें फ़िक्स हुए हैं, और उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। इन सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाती है जी फंडामेंटल। ये फ़िज़िक्स को हम कहते हैं जी फंडामेंटल साइंस। उसकी वजह यह है कि फ़िज़िक्स जो है वो दूसरी ब्रांचेस को और दूसरी फील्ड्स के साथ ओवरलैप करती है और उनको अपने फंडामेंटल लॉज प्रोवाइड करती है उनके इश्यूज़ वगैरह को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसी तरह जब फ़िज़िक्स दूसरी ब्रांचेस के साथ ओवरलैप करती है तो उसके नतीजे में फिर कुछ नई उसकी जो है डिसिप्लिन्स बनते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री वाले अगर फ़िज़िक्स के लॉज को इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। बायो वाले अगर फ़िज़िक्स के लॉज को इस्तेमाल करते हैं तो उसको बायो फिज़िक्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स अगर फ़िज़िक्स के लॉज को इस्तेमाल करते हैं तो उसको एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। हेल्थ वाले जैसा कि डॉक्टर्स वगैरह, ये अगर फ़िज़िक्स के लॉज को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं हेल्थ फ़िज़िक्स। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये बयान किया गया है कि आजकल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। कंप्यूटर वगैरह में जो है वो सिलिकॉन चिप से जो होता है उनका मदरबोर्ड बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि मोबाइल वगैरह का और लैपटॉप का मदरबोर्ड बनाया जाता है, उसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन एक मेन एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, बाकी एलिमेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसमें जो ज़्यादा मिकदार है वो सिलिकॉन की इस्तेमाल होती है। उसकी मदद से हम मोबाइल का, लैपटॉप का मदरबोर्ड बनाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मदरबोर्ड बनाते हैं। और जब उनको मदरबोर्ड को जो है वो उनमें ऑपरेशनल किया जाता है, वो डिवाइस ऑपरेशनल हो जाती है, तो फिर मोबाइल फ़ोन है। ये मैं आपको कुछ मदरबोर्ड दिखाता भी हूँ। ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड है। इसी तरह कंप्यूटर के मदरबोर्ड भी होते हैं, लैपटॉप के एक और बोर्ड है मेरे पास, ये देखें। ये जो है ये बोर्ड बनते हैं सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन और साथ और एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन सिलिकॉन की मिकदार जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह कंप्यूटर, लैपटॉप के बोर्ड बनते हैं और जब वो चीज़ ऑपरेशनल हो जाती है ना, सारा कुछ मुकम्मल होने के बाद, तो उस पर क्या है कि फिर आप अगर मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, उस पर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, उस पर आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हो, गूगल इस्तेमाल करते हो। मोबाइल फ़ोन है तो आप उसमें सिम कार्ड डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनका जो मैसेज है वो तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है। इंटरनेट है वो भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, उसका जो सिग्नल है, क्योंकि वो जो उसकी रफ्तार है 3 × 10⁸ है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल होता है जिसकी रफ्तार वही है जो स्पीड ऑफ लाइट की है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें ज़िक्र किया गया है कि किस तरह से ये सिलिकॉन को हम बोर्ड में, चिप में कन्वर्ट करते हैं। तो वो तो जी प्रिंसिपल इस्तेमाल होंगे फ़िज़िक्स के उस सिलिकॉन चिप को बनाने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये बताया गया है कि इम्पॉर्टेंट रोल है फ़िज़िक्स का टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में। साइंस और टेक्नोलॉजी हैं ये वेरी पावरफुल फोर्स हैं। पोटेंट फोर्स का मतलब है वेरी पावरफुल फोर्स हैं, जिन्होंने इंसानों की जो दिखावा है उसको बदल दिया है। आउटलुक ऑफ मैन का इनका मतलब है इंसानों का जो है वो दिखावा उनका बदल चुका है, क्योंकि 100 साल पहले हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमारे पास हैं लेकिन उस वक़्त नहीं थी। तो आज हमारी जो है वो लुक बदल गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस हुई हैं तो हमारी लुक बदल गई है। उसके बाद बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन, मीडिया एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसकी वजह से ये दुनिया के तमाम पार्ट्स जो हैं ये कनेक्ट हो गए हैं, पूरी दुनिया एक हो गई है थ्रू ये टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है। इवेंट्स इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, अगर इसकी बात की जाए तो स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि अगर दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई इवेंट हो रहा है तो उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। जैसा कि कोई क्रिकेट का मैच है जिस मर्ज़ी कंट्री में हो रहा है तो वो तो पूरी दुनिया देख सकती है। रिवर्बिरेट का मतलब है उसका जो डिस्प्ले है वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ टेलीविज़न्स पर जाके
रिपीट होगा, रिवर्बिरेट का मतलब है रिपीट होगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो सिग्नल है ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करता है। मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है 7.5 चक्कर दुनिया के मुकम्मल करती है 1 सेकंड में। तो सिग्नल को इतनी बर्क रफ्तारी के साथ लेके जाना, और टाइम डिले है ज़रूर लेकिन वो बिल्कुल माइनर सा है, जिसकी वजह से जो है वो हमें पूरी दुनिया में जो लाइव ब्रॉडकास्ट है वो बिल्कुल उसी तरह नज़र आती है जैसे वो उधर जो इवेंट में चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो तस्वीरें, वीडियो या इवन ऑडियो, वो जो भी उधर बोला जाता है, दिखाया जाता है, वो आपके टेलीविज़न पे भी हूबहू उसी तरह आ जाता है। कि उसकी रीज़न ये है कि वो जो सिग्नल है, वो मैसेज जो है वीडियो का, ऑडियो का, यूट्यूब का, गूगल का, व्हाट्सएप का, वो क्या है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ सिग्नल ट्रैवल करता है, और उसमें जो टाइम डिले है वो इतना माइनर सा है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और ऐसे लगता है कि जो भी उधर दिखाया जा रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बिल्कुल उसी तरह मनोवन नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया कि आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरह से ये जो है ये लाइट जो है ये दुनिया के सारे ममालिक को किस तरह से कवर करती है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्पीड ऑफ लाइट है कितनी, ये आपको पता होना चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया के 7.5 चक्कर मुकम्मल करती है 1 सेकंड में। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की, व्हाट्सएप की, गूगल की, यूट्यूब की, लाइव ब्रॉडकास्ट की, टेलीकम्युनिकेशन की, कोई भी चीज़ है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रही है, जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, तो इनमें जितने भी सिग्नल जो हैं ये आ जा रहे हैं ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। तो अगर हम बात करें, ये देखें जी लाइव ब्रॉडकास्ट, ये आप देखें कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे ये जो है ये दुनिया है पूरी, तो इसमें मुख्तलिफ ममालिक मैंने शो करने की कोशिश की है। ये एक रैंडम पिक्चर है, ये एक्यूरेट पिक्चर नहीं है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल या आप इसको ज़ूम कर लें। देखिए दुनिया के इस कोने से इस कोने तक और फिर वापस इस तरह 7.5 चक्कर अगर लाइट जो है वो 1 सेकंड में लगा सकती है। और अगर जो सिग्नल है ब्रॉडकास्ट का, लाइव ब्रॉडकास्ट का, इंटरनेट का, मोबाइल फ़ोन का, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, गूगल का, या किसी भी तरह से आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप किस तरह से ये सिग्नल इतनी तेज़ी के साथ ट्रैवल कर सकता है। सोचो कि आप इस जगह, इस कंट्री में हैं और आपने जो है वो इस जगह पे सिग्नल भेजना है, तो यहाँ से यहाँ तक सिग्नल ट्रैवल कर जाएगा और लाइव ब्रॉडकास्ट जो जहाँ दिखाया जा रहा था वो इधर भी नज़र आएगा, हर मुल्क में वो नज़र आ सकता है। और आपको जो डिस्प्ले, अगर वो इधर ओरिजिनली हैपन हो रहा है इवेंट जो है, वही डिस्प्ले दुनिया के तमाम ममालिक में नज़र आ सकता है अगर आपने उसको सेम चैनल ट्यून किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये जो सिग्नल जा रहा है ना, ये सब पूरी दुनिया में ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर रहा है। और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये तो जी 1 सेकंड में 7.5 चक्कर अगर लगा सकती है, तो इस सिग्नल को इधर लाना, इधर लेके जाना, यहाँ से इधर आना, इस सिग्नल का इधर आना, या किसी भी कंट्री में, किसी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में जो जाना है वो बिल्कुल इजीली वो ट्रैवल कर जाता है। टाइम डिले है ज़रूर, लेकिन इतना कम है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अब आपने याद रखना है कि कोई भी एक आप कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो आप उसका सिग्नल जो है वो, अगर वही चैनल दुनिया में किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर टेलीविज़न है, तो अगर यहाँ से सिग्नल एमिट आउट हो रहा है लाइव ब्रॉडकास्ट का, तो पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में मुख्तलिफ टेलीविज़न पे या एलईडी स्क्रीनों पे वो देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो सिग्नल है स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर रहा है। इस वजह से जो पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाई जाती है, इसी वजह से जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर आप आसानी के साथ आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि ये सारे सिग्नल जो मैसेज हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल और ये सारे के सारे ये सारे स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा है कि टाइम डिले जो है वो माइनर सा होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसे ही लगता है कि जो सिग्नल है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इवेंट जो है हमारे पास ही हो रहा है। तो रिवर्बिरेट का मतलब होता है किसी एक डिस्प्ले का मुतअद्दिद स्क्रीनों पर दुनिया के अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान जो है उसका डिस्प्ले हो जाना, रिपीट हो जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।